नमस्ते दोस्तों। लेट्स स्टडी चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम फिर से एक बार न्यू वीडियो लेके आए हैं और ये वीडियो है रिगार्डिंग टू एडवर्ब। एडवर्ब के ऊपर हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं, साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी देखने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आने वाले EMRS एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी EMRS का एग्ज़ाम होने वाला है 13, 15 और 17 दिसंबर, 17 या 19 दिसंबर दिया हुआ है। तो ऐसे दिसंबर मंथ में ये EMRS एग्ज़ाम होने वाला है। साथ ही साथ और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होगी, जैसे KVS है, सीटेट है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी आने वाले हैं। और टीचिंग एग्ज़ाम से रिगार्डिंग ग्रामर का जो भी टॉपिक होता है उसमें एडवर्ब के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के सीरीज़ में हम 50 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस देखते हैं और बाकी 50 क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट एडवर्ब के क्वेश्चंस, जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड है और प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस इससे पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सी रन्स डैश डैश फास्ट। देखिए, सी रन्स डैश डैश फास्ट, वेरी टू इनफ मोस्ट। तो देखिए, सी रन्स डैश डैश फास्ट, वो कैसी भागती है? सी रन्स फास्ट, फास्ट तो भागती है लेकिन कैसे? वेरी फास्ट। कैसे? वेरी फास्ट भागती है। तो ये जो वेरी वर्ड जो है ना, ये क्या है? ये एडवर्ब है। तो पहले तो हम थोड़ा सा एडवर्ब के बारे में देखते हैं कि भाई एडवर्ब है क्या। तो देखिए, एडवर्ब जो है ना, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है, वो जो वर्ड है ना वो वर्ब के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बताता है, या एडवर्ब के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बताता है, या सेंटेंस के बारे में, जो सेंटेंस दिया है उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने का काम एडवर्ब करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे फास्ट वर्ड जो है, फास्ट, इस वर्ड के बारे में, इस फास्ट वर्ड जो है उसके बारे में ज़्यादा बताया गया है। कैसे? सी रन्स फास्ट, बट कितना फास्ट? वेरी फास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे वेरी जो है, वेरी वर्ब एडवर्ब यहाँ पे आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ही स्पोक डैश डैश टू बी हर्ड, लाउडली, लाउड, लाउडर, मोर लाउड। देखिए, ही स्पोक पास्ट टेंस में, ही स्पोक लाउडली, तो इसका क्या आएगा? लाउडली। कैसे कैसे क्या बोलता है वो? लाउडली बोलता है, ठीक है। तो लाउडली क्या होगा यहाँ पे? वो बोलता है लेकिन कैसे बोलता है? लाउडली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द ट्रेन अराइव्ड डैश डैश दैन एक्सपेक्टेड, अर्लियर, मोर अर्ली, अर्लीस्ट, अर्ली। तो देखिए, द ट्रेन अराइव्ड अर्लियर, ट्रेन कैसे आई? थोड़ी जल्दी आई, जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा जल्दी ट्रेन आई या प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वी शाल मीट डैश डैश संडे, एट संडे, ऑन संडे, इन संडे और फॉर संडे। तो देखिए, वी शाल मीट ऑन संडे, देखिए संडे के सामने या कोई भी डे होगा ना तो उसके सामने, उससे पहले ऑन यूज़ करना होता है, ये भी ध्यान में रखिए, ठीक है। ऐसे एडवर्ब भी है, बट इसके लिए आप ध्यान में रखना है कि ऑन किसी भी डे के सामने आता है, ठीक है। वैसे डेट के लिए भी ऑन आता है, ठीक है। सी सिंग्स टू ब्यूटीफुली, क्वाइट ब्यूटीफुली, इन ए ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। तो देखिए, सी सिंग्स क्वाइट ब्यूटीफुली, सी सिंग्स क्वाइट ब्यूटीफुली, ठीक है। क्वाइट यहाँ पे वो तो गाती तो है लेकिन कैसे? एकदम क्वाइट, एकदम शांत, एकदम अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ही सेल्डम डैश डैश इज टेम्पर, ही सेल्डम डैश डैश इज टेम्पर मतलब क्या? एक प्रकार का एंग्रीनेस बोल सकते हैं आप, या तो गुस्सा बोल सकते हैं, ठीक है ना। ही सेल्डम डैश डैश इज टेम्पर, लॉसेस, लॉस्ट, लॉस्ट, लॉसिंग। तो देखिए, ही सेल्डम लॉसेस, ही सेल्डम लॉसेस इज टेम्पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, दे वर्क डैश डैश द नाइट, दे वर्क डैश डैश द नाइट। तो देखिए, ऑल, होल, एवरी, ईच। देखिए, दे वर्क ऑल द नाइट, क्या आएगा इसका? ऑल द नाइट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंट, फ्लुएंटली, फ्लुएंसी, फ्लुएंटेंस, फ्लुएंटनेस। तो देखिए, ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली आएगा, कभी भी देखिए फ्लुएंटली यूज़ करना है, ठीक है। सी हार्डली गोज आउट, द अंडरलाइन वर्ड इज डैश डैश, सी हार्डली, तो यहाँ पे अंडरलाइन नहीं है, बट हार्डली के नीचे यहाँ पे अंडरलाइन होगा। तो ये जो हार्डली जो है ये क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, यू शुड वर्क डैश डैश टू पास द एग्जाम, यू शुड वर्क हार्ड, हार्डली, हार्डर, हार्डरली, मोस्ट हार्ड। यू शुड वर्क हार्ड,
हार्ड मतलब क्या, आपको स्टडी करना है, आपको काम करना है ज़्यादा, और बस काम नहीं करना है, वो काम भी कैसे करना है, मेहनत करना है ज़्यादा, हार्ड वर्क करना है। तो यहाँ पे हार्ड आएगा, यू शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 11, ही कम्स हेयर डैश डे, ईच डे, एवरी डे, सम डे, मैनी डे। तो देखिए ही कम्स हेयर एवरी डे, क्या आएगा इसका, वो यहाँ पे कब कब आता है, वो एवरी डे आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, दे अराइव डैश मीटिंग स्टार्टेड, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, व्हाइल। दे अराइव्ड बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड, यहाँ पे बिफोर आ जाएगा, ठीक है। वो मीटिंग स्टार्ट होने से पहले पहुँच गए, ठीक है, या तो आ गए। द बस मूव डाइड स्लोली, वेरी मच, मे टू मच। देखिए द बस मूव वेरी स्लोली, ठीक है, स्लोली दिया तो क्या आएगा उसके सामने, तो वेरी स्लोली आएगा, बस तो बहुत धीरे धीरे मूव हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की, सी लुक डैश एट द चाइल्ड, एंग्रीली, एंगर, एंग्री, एंगरली। तो देखिए सी लुक्ड एंग्रीली, सी लुक एंग्रीली, एंग्रीली जो है ना, उसने वो लड़की की तरफ, वो बच्चे की तरफ कैसे देखा, एंग्रीली देखा, ठीक है। तो यहाँ पे एंग्रीली आ जाएगा, ठीक है। आई कम्प्लीटली डैश योर ओपिनियन, एग्री, एग्रीड, एग्रीज, एग्रिंग। तो देखिए आई कम्प्लीटली एग्री आएगा, ठीक है। आई कम्प्लीटली, हम ऐसे जैसे कि नॉर्मल भी बोलते तो हम बोलते हैं ना, आई कम्प्लीटली एग्री विथ योर स्टेटमेंट ऐसे करके, तो यहाँ पे एग्री आएगा, ठीक है। ही डैश टू कैच द बस, ही रैन डैश टू कैच द बस। वो भागा, लेकिन कैसे भागा, क्विकली, क्विक, क्विकर, मोस्ट क्विक। तो ही रैन क्विकली, कैसे भागा हो, क्विकली, जल्दी जल्दी भागा, फास्ट भागा। तो क्विकली यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, द ओल्ड मैन वॉक्स वेरी स्लो, स्लोली, स्लोअर, स्लोवेस्ट। तो हमें पता है कि भाई ओल्ड मैन जो है वो कैसे चलेंगे, वेरी फास्ट तो नहीं चल पाएंगे, तो वो कैसे चलेंगे, वेरी स्लोली चलेंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 18, शी राइट्स क्वाइट, नीट, नीटली, नीटर, नीटेस्ट। तो देखिए सी राइट्स क्वाइट, वो कैसे लिखते हैं, क्वाइट नीटली, कैसे लिखती है, नीटली, ठीक है। तो नीटली यानी कि बहुत अच्छा लिखना, ठीक है। यू आर लेट डैश अगेन, वंस, यू आर येट अगेन, यू आर लेट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, प्लीज़ कम डैश पॉसिबल, एज सुन एज, सुनेस्ट, सुनर, मोस्ट सुन। तो देखिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं प्लीज़ कम एज सुन एज, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम आ जाओ, ठीक है। ही सेल्डम विजिट्स अस, ही सेल्डम विजिट्स अस, सेल्डम का, सेल्डम एक्सप्रेस, सेल्डम का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी, मैनर, टाइम, डिग्री। तो सेल्डम मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी दिखाता है ये वर्ड, ही सेल्डम विजिट्स अस, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कभी कभी आता है, बार बार आता है, ऐसे करके जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी दिखाने के लिए यहाँ पे ये जो वर्ड है सेल्डम यूज़ किया जाता है। सी डांस ग्रेसफुली, ग्रेसफुली शोज, ग्रेसफुली क्या शो करता है, ग्रेसफुली वर्ड क्या शो करता है, टाइम, प्लेस, मैनर, फ्रीक्वेंसी। तो ग्रेस क्या है, ग्रेसफुली जो वर्ड है ना, सी डांस ग्रेसफुली, ये तो मैनर मैनर दिखाता है, ठीक है। ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है, ध्यान में रखिए। ये एडवर्ब की जो अलग अलग काइंड से, उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया, जैसे टाइम है, मैनर है, प्लेस है, डिग्री है, उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन। द मीटिंग विल स्टार्ट सून, सून इंडिकेट्स, सून क्या, द मीटिंग विल स्टार्ट सून, मीटिंग थोड़ी देर में स्टार्ट होगी, ठीक है ना। सून तो ये टाइम से रिगार्डिंग है, क्या है, टाइम से। कभी कभी क्या करना है आपको, सेंटेंस देखना है भाई, सेंटेंस को देख के आपको पता चलेगा कि भाई इसमें कौन सा एडवर्ब यूज़ किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, वी सर्च एवरीवेयर, एवरीवेयर शोज, वी सर्च एवरीवेयर, हमने सभी जगह पे मतलब ढूंढा। तो प्लेस, टाइम, मैनर और डिग्री, तो एवरीवेयर क्या है, किससे रिगार्डिंग आ गया है, ये तो प्लेस के रिगार्डिंग आया है, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, सी इज डैश ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, इन ए ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, टू ब्यूटीफुल। ठीक है, सी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा। हम कभी भी ऐसे बोलते हैं ना, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, हम ऐसे तो कभी नहीं बोलते कि सी इज़ इनफ ब्यूटीफुल, सी इज़ टू ब्यूटीफुल। तो सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये जो है ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए, तो इसको एकदम ध्यान से देखिए। अगर ये क्वेश्चन आप एकदम केयरफुली उसको देखेंगे ना, आपका मैक्सिमम काम जो है ना वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और आपको एडवर्ब में कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी। तो देखिए, ही ऑलमोस्ट मिस द बस, ऑलमोस्ट इज ऑलमोस्ट इज एन एडवर्ब ऑफ, ऑलमोस्ट ये कौन सा वर्ब है,
एडवर्ब है, सॉरी। ही ऑलमोस्ट मिस द बस, तो डिग्री, टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी। तो ऑलमोस्ट क्या होगा यहाँ पे, डिग्री हो गई, ठीक है ना, ये डिग्री हो गई। आई हैव नेवर सीन सच अ व्यू। अब देखिए नेवर नेवर वर्ड क्या है, नेवर वर्ड क्या कहता है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, मतलब ये फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग है, फ्रीक्वेंसी, टाइम, डिग्री, निगेशन, तो फ्रीक्वेंसी आएगी यहाँ पे, ठीक है। आई विल कॉल यू लेटर, लेटर क्या है इसमें, लेटर कौन सा वर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो इसे लेटर का मतलब क्या है, बाद में कॉल करूँगा, ये तो टाइम से रिगार्डिंग है, तो ये क्या हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ध्यान में रखिए, लेटर का इससे सीधा सीधा पता चलता है ना कि लेटर, आई विल कॉल यू लेटर, मतलब मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, इसका मतलब ये समय से रिगार्डिंग है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, ही स्टूड देयर साइलेंटली, ही स्टूड देयर साइलेंटली। तो देर क्या है, देर क्या दिखाता है हमें, कौन सा एडवर्ब है, देर किसी जगह पे वो खड़ा है, तो प्लेस है ना ये, तो ये प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, द बॉय आंसर्ड क्वाइट करेक्टली। तो देखिए क्वाइट क्या है, द बॉय आंसर क्वाइट करेक्टली, क्वाइट मतलब एकदम सही सही उसने आंसर दिया, करेक्टली, क्वाइट करेक्टली, करेक्टली दिया लेकिन क्वाइट करेक्टली दिया है, तो क्वाइट क्या होगा यहाँ पे, वर्ब है क्या, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सी नेवर टेल्स अ लाई, सी नेवर टेल्स अ लाई। तो तो नेवर क्या है, सी नेवर, वो कभी, उसने कभी झूठ नहीं बोला, तो वर्ब है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, क्या है, तो ये वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मॉडिफाइज करता है, नेवर मॉडिफाइज किसको करता है, नेवर किसको मॉडिफाइज कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाइज कर रहा है, ठीक है ना ये वर्ब नहीं है, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब के बारे में ज़्यादा बता रहा है। सी टेल्स अ लाई, तो यहाँ पे नेवर वर्ड ज्वाइन करने से क्या हो गया है, ये टेल के बारे में ज़्यादा बता रहा है कि वो कभी झूठ नहीं बोलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, ही स्पोक पोलाइटली, पोलाइटली डिराइव्ड फ्रॉम, पोलाइटली जो वर्ड है वो कहाँ से लिया हुआ है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, वर्ब है, प्रोनाउन है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। पोलाइटली एकदम नम्रता से बोलना, ये क्या होगा, ये क्वालिटी हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, ही इज़ टू टायर टू वॉक। देखिए ही इज़ टू टायर टू वॉक, तो टू इंडिकेट्स वो बहुत, वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा वॉक करने से वो क्या हो गया, टायर्ड हो गया, थक गया। तो ये एक इसमें टू में क्या आता है, फ्रीक्वेंसी, एक्सेस, मैनर, प्लेस, तो टू मतलब क्या हो गया, ज़्यादा, ज़्यादा का मतलब यहाँ क्या आ गया फिर, एडवर्ब ऑफ एक्सेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, ही इज़ ओल्ड इनफ टू ट्रैवल, ठीक है, ही इज़ ओल्ड इनफ टू ट्रैवल। तो देखिए इनफ, इनफ इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव, आफ्टर एडजेक्टिव, बिफोर नाउन, एज ए वर्ब। तो देखिए यहाँ पे इनफ जो है ना, ओल्ड के बाद यूज़ किया, मतलब ये एडजेक्टिव के बाद यूज़ किया हुआ है, ठीक है, ओल्ड एक एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 32, सी ड्राइव्स केयरफुली, सी ड्राइव्स केयरफुली, तो केयरफुली इसमें क्या है, कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है क्या, एडवर्ब ऑफ मैनर है क्या, एडवर्ब ऑफ डिग्री है क्या, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है क्या। तो ये प्रॉपरली देखना है आपको, अगर टाइम से कोई सेंटेंस में कोई वर्ड है तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा, अगर कोई मैनर से रिगार्डिंग कोई वर्ड है, यहाँ पे देखिए केयरफुली एक मैनर है, मैनर, केयरफुली क्या है, एक अच्छे से ध्यान से देखने सुनने का एक क्या होता है, मैनर्स होता है, तो ये क्या होगा, केयरफुली, ये किस में आएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर में आएगा, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 36, ही विजिट्स हिज पेरेंट्स वीकली। तो देखिए वीकली, वीकली भी क्या आ जाएगा यहाँ पे, ही विजिट्स हिज पेरेंट्स वीकली, वीकली मतलब इसमें क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई, एडवर्ब ऑफ मैनर, फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ जाएगा, क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, वीकली में, वीक में वो मिलता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी वीक में मिलने की, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37, द टीचर इज़ क्वाइट स्ट्रिक्ट, क्वाइट मॉडिफाइज, क्वाइट किसको मॉडिफाई कर रहा है, तो क्वाइट मॉडिफाई कर रहा है भाई ये स्ट्रिक्ट वर्ड को, किसको मॉडिफाई कर रहा है, स्ट्रिक्ट वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब स्ट्रिक्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, सी हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड हर वर्क, सी हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड हर वर्क। देखिए ऑलरेडी मतलब लगभग पूरा काम खत्म कर दिया है, ठीक है, सी हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड हर वर्क तो ये किसको इंडिकेट्स करता है, ऑलरेडी वर्क, टाइम, मैनर, डिग्री, फ्रीक्वेंसी। तो देखिए सी हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड हर वर्क ना, तो ये टाइम से रिगार्डिंग, टाइम से पहले उन्होंने क्या किया, फिर इसका मतलब होता है कि भाई खत्म कर दिया, तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। ही अराइव्ड जस्ट इन टाइम, ही अराइव्ड जस्ट इन टाइम, तो जस्ट क्या होगा, जस्ट इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम, डिग्री, प्लस, ही अराइव्ड जस्ट इन टाइम ना, तो जस्ट इन अ टाइम मतलब कुछ समय पहले ही आया है, तो ये टाइम से रिगार्डिंग है, तो ये कौन सा है, एडवर्ब ऑफ टाइम।
ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये समझने के लिए थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है। इसमें से भी कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, इसको स्किप ना करें। अगर आप स्किप करेंगे तो बाकी क्वेश्चंस आप इसमें से मिस कर देंगे और आपको उस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी। तो पूरे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 40, वी लुक अप। तो अप क्या है? वी लुक अप, हम ऊपर देख रहे थे, ठीक है, हमने ऊपर देखा, ऐसा हो सकता है। तो प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है। तो देखिए वी लुक अप, देखा, कहाँ देखा, लेकिन ऊपर। तो ये ऊपर देखने के लिए जो अप वर्ड है ना, ज़्यादा इंफॉर्मेशन बता रहा है ठीक है, वर्ब के बारे में ज़्यादा बता रहा है, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, द सोल्जर स्पॉट ब्रेवली। द सोल्जर स्पॉट ब्रेवली, तो ये देखिए ब्रेवली है मतलब क्या है, एक मैनर आ गया इसमें, ठीक है ना। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो एडवर्ब ऑफ मैनर आ गया है, क्या होगा ये, एडवर्ब ऑफ मैनर आ गया। भाई ब्रेवली लड़ रहा है ना, उसमें एक मैनर दिख रहा है लड़ने वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, द पोस्टमैन केम ट्वाइस। तो देखिए पोस्टमैन कितने बार आता है, आया है ट्वाइस, 2 बार आया है। तो ये इसमें क्या आ गया, 2 बार, इसमें फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है ना। एक बार नहीं, ये 2 बार आया। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो ये 2 टाइम आया, मतलब ये एडवर्ब ऑफ क्या हो जाएगी, आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है, ध्यान में रखिए। सी विल रीच सून, वो जल्दी ही पहुँचेगी। तो ये क्या है, टाइम से करने को, जल्दी पहुँचेगी। टाइम ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा, ठीक है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा, क्योंकि ये टाइम से रिगार्डिंग है। द ट्रेन इज़ ऑलमोस्ट फुल। तो जो ट्रेन है जो वो पूरी ऑलमोस्ट क्या हो गई है, भर गई है। तो देखिए इसमें कौन सा वर्ब है, द ट्रेन इज़ ऑलमोस्ट फुल। तो ये डिग्री है, क्या ये डिग्री, ऑलमोस्ट डिग्री। क्या ऑलमोस्ट वर्ड का मतलब ही क्या होता है, ये वर्ड ही ऑलरेडी डिग्री में यूज़ किया जाता है। तो ऐसा वर्ड अगर आप देखेंगे एग्जाम में, तो उसको सीधा आप कर देना है एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, ही वेंट अपस्टेयर्स। वो अपस्टेयर्स चला गया। तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्या है, प्लेस है, डिग्री है, मैनर है। तो अपस्टेयर्स एक प्लेस है, तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्वेश्चन नंबर 46, द आंसर इज नियरली करेक्ट। आंसर जो है लगभग क्या है, करेक्ट ही है। तो नियरली वर्ड क्या है, डिग्री है, टाइम है, मैनर है, फ्रीक्वेंसी। तो ये डिग्री है, क्या ये डिग्री, नियरली के पास गया है ना, एक डिग्री दिखाता है, ठीक है, कम ज़्यादा के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 47, आई हैव जस्ट ईटन लंच। आई हैव जस्ट ईटन लंच, मैंने अभी अभी क्या किया है, लंच किया है। तो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, फ्रीक्वेंसी है, मैनर है, डिग्री। तो क्या होगा इसका, आई हैव जस्ट ईटन लंच। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, मैंने अभी अभी खाया ना, तो ये टाइम के बारे में बताया, मैंने अभी खाया कुछ देर पहले। ही विल प्रोबेबली विन, ही विल प्रोबेबली विन, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसको देखिए आंसर में ही वर्ड दिया हुआ है कि ये क्या है, प्रोबेबिलिटी। ही विल प्रोबेबली विन, उनको मतलब वो कॉन्फिडेंट नहीं है, बट मे भी हो सकता है कि वो जीत जाएंगे। तो एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 49, सी ऑलमोस्ट फेल। देखिए सी ऑलमोस्ट किसको मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पे फेल को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है ना। तो फेल क्या है, ये फेल क्या है, वर्ब है, क्या ये वर्ब है। तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाला जो वर्ड है ऑलमोस्ट है, और ये क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। और आज के एमसीक्यू सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। ये देखिए, ही कैन हार्डली सी। ही कैन हार्डली सी मतलब ये देख ही नहीं पाता है। हार्डली का मतलब क्या है, लगभग ना के बराबर, मीन्स विथ ग्रेट एफर्ट, ऑलमोस्ट नॉट, फ्रिक्वेंटली, एग्जैक्टली। ही कैन हार्डली सी मतलब ऑलमोस्ट नॉट, वो देख नहीं पाता है। तो ये इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑलमोस्ट नॉट, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने देखे 50 MCQ क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू द एडवर्ब, और रिमेनिंग जो 50 क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी टाइम पे। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो अगर आपको पसंद है तो उसको लाइक भी करिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। आने वाले एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो वीडियो आप बिल्कुल स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखिए। तो आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद।